चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। शायद मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर है क्या? बुक 1 को खत्म करने में ही टाइम लगता है, बुक 2 में टाइम बहुत कम लगता है। स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट वेरी वेरी यूजफुल चैप्टर है, आगे भी काम आएगा, इंटर में भी काम आएगा और रियल लाइफ में तो बहुत ही इसका यूज है। देखिए कहाँ पे यूज करेंगे इस बिजनेस को। आप गुवाहाटी पे हो, गुवाहाटी में आपका बहुत फेमस दुकान है, वेरी फेमस दुकान है, आपके प्रोडक्ट बहुत फेमस है, बट दुकान कहाँ पे आपका? गुवाहाटी में। आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया फेमस है, ऑल ओवर इंडिया भी फेमस है। चलो इंडिया छोड़ दो, अभी आसाम पे रहो, पूरा आसाम में फेमस है। आसाम में कहीं से भी लोग यहाँ आते हैं ना, गुवाहाटी, ओके गुवाहाटी जा रहे हो, हाँ, तो उनके दुकान से मेरे लिए सामान लेकर आना, मतलब गुवाहाटी आया तो आपके दुकान से सामान खरीदा जाएगा। तो आपको एक मिनट, शायद साउंड हेलो हेलो, साउंड ठीक है क्या? ओके, तो यारी गुवाहाटी आएंगे तो आपकी दुकान से सामान खरीदा जाएगा। कोई भी सुनता है गुवाहाटी जा रहे हो, ठीक है, उनके दुकान से सामान लाना, यू आर वेरी फेमस, ये बात आपको पता चल गया। तो आप चाहेंगे ऑल ओवर आसाम में अपना अपना दुकान खोल दे, अपना सब जगह बिके, लाइक जोरहाट, तिनसुकिया, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, नौगांव, अलग अलग जगह अपना दुकान खोल दे, बट आपके लिए पॉसिबल नहीं है सब जगह दुकान खोलना। तो आप क्या करोगे? अगर आप बहुत बड़े हो, बहुत अमीर हो, बहुत पैसा है, तो हर एक जगह अपना ब्रांच खोल लोगे और यहाँ से सामान भेजोगे, वहाँ बिक्री होगा, खूब पैसा कमाओगे। बट आप बहुत अमीर नहीं है, आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे एक ब्रांच खोल के अपना दुकान रखे, तो आप अलग अलग जगह आप बैठे रहोगे। गुवाहाटी में अलग अलग जगह से, जोरहाट में बहुत बड़ा जगह है, नौगांव बहुत बड़ा जगह है, डिब्रूगढ़ बहुत बड़ा जगह है, तिनसुकिया बहुत बड़ा जगह है, ये सब बड़े बड़े जगह है आसाम में। तो जोरहाट, नौगांव, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया में बहुत फेमस भी आपके प्रोडक्ट, वहाँ भी बाज़ार भी अच्छा है। बहुत अमीर रहेंगे तो अपना अपना एक ब्रांच खोल लेंगे, वहाँ पे खूब चलेगा, बट इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तो जोरहाट में कोई बिजनेसमैन को अपना एजेंट बना लेंगे। जोरहाट का कोई फेमस दुकानदार होगा, उसको बोलेंगे सुनिए आप बहुत फेमस है जोरहाट में, वही बोलेगा आप बहुत फेमस है ऑल ओवर आसाम में, हमें पता है हम लोग फेमस है आसाम में। तो जोरहाट का जो एकदम रेपुटेड बिजनेसमैन है, जो बहुत फेमस है, उनके पास जाओगे, उन्हें अपना एजेंट बना लेंगे। एजेंट बनाकर आप एजेंट को गुड्स भेजेंगे, गुड्स से भेजेंगे और वो सेल करके अपना कमीशन काट के आपको पैसा दे देगा। इसी काम को कहते हैं कंसाइनमेंट। यू आर फेमस ऑल ओवर आसाम, but you are not in a position to start your own business branch there because investment required. तो बिना इन्वेस्टमेंट का काम करोगे। जोरहाट के एकदम रेपुटेड बिजनेसमैन को अपना एजेंट बना लेंगे, उसे आप माल भेजेंगे, पैसे नहीं लेंगे उससे, आप माल भेजेंगे, बोलेगा अपने दुकान में रखिए, जोरहाट में आपका दुकान फेमस है, बहुत सारे लोग आपके दुकान पे आएंगे और दुकान पे आएंगे तो आपका सामान भी देखेंगे, साथ में मेरा सामान भी देखेंगे, आप बेच दीजिएगा उनको अब मेरा सामान, आपका दुकान भी हम भर देंगे, पैसा नहीं चाहिए, और जब बिकेगा अपना कमीशन काट कर पैसा दे देना। तो देखो आप गुवाहाटी में बैठकर अपने फेमस होने का फ़ायदा उठा रहे हो ऑल ओवर असम, ऑल ओवर इंडिया। दिस इज़ कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो बेटा कंसाइनमेंट बिजनेस पे, ये जिस बिजनेस पे, इस तरीका का बिजनेस पे दो पार्टी रहेगा, मिस्टर एक्स गुवाहाटी में, और वो एजेंट बना देगा किसको बेटा? मिस्टर वाई को
जोरहाट में, और एजेंट बनाकर माल वो नहीं बेचेगा, उसे गुड्स सेंड करेगा, माल भेजेगा, सिर्फ माल भेजेगा। मिस्टर वाई का ऑलरेडी जोरहाट में बड़ा सा दुकान है, इतना बड़ा सा दुकान है जितना बड़े क्लासरूम है। साइड में एक उसका जगह ले लेगा, बोलेगा कि ये एक अलग से साइड में एक जगह दे दीजिए हमारे लिए, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए। तो उस जगह का थोड़ा बहुत भाड़ा भी उसको दे देते हैं हम लोग, उसका थोड़ा खर्चा भी देने के, पूरा दुकान तो पालने नहीं सकेंगे ना, खर्चा बहुत लगता है। तो वहाँ पे दुकान पे सामान रखेगा, जोरहाट में लोग दुकान पे आएंगे, वाई का फेमस है, आएंगे, आते आते देखेंगे वाह एक्स गुवाहाटी वाले का ये सामान यहाँ पे, इसको खरीदने के लिए हम गुवाहाटी भेजते, हमारे यही मिलेगा। तो वहाँ से टन से लोग खरीद लेंगे। तो एक्स का बैठे हैं गुवाहाटी में, बिना इन्वेस्टमेंट का माल बिकने लगा जोरहाट में। तो ज़्यादा बिकेगा ना कम बिकेगा? ज़्यादा बिकेगा। कहीं दूर भी आप अपना बिजनेस का काम कर सकते हो। आजकल तो चलो फेसबुक वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी फिजिकल का तो अलग ही बात है। बोलिए बेटा। यस यस, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, सच्ची मुस्कुरा रहे हो, बोलो ना। बात समझ में आ रहा है ना मेरा, न उड़ रहे ऊपर से, पक्का ना? बहुत दिन के बाद देखे, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बहुत मिस किया आपको, बहुत मिस किया। पीयू से पूछो, हमेशा पूछते थे। आओ पढ़ाई पे। एक्स माल भेजेगा वाई को, वाई क्या करेगा बेटा? सेल करेगा, सेल करके कमीशन और एक्सपेंसेस काट कर ये अमाउंट इसे दे देगा। यही है पूरा कंसाइनमेंट का कहानी। बहुत समझने का चैप्टर है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का चैप्टर आपके ज़िंदगी में जो आज तक नहीं मिला। देन दूसरी जगह करना चाहते हो, बहुत पैसा है तो ब्रांच खोल लेते हैं आप लोग अपना। कितने सारे ब्रांच है यहाँ पे। पिज़्ज़ा हट वाले अपना ब्रांच ही खोल के रखते हैं, सभी पिज़्ज़ा के दीवाने, ऑल ओवर इंडिया खोल के रख दिए, ऑल ओवर आसाम है। डोमिनोज वाले भी ब्रांच ही खोल के रख दिए। और क्या बोल रहे हो? मैकडोनल्ड आ गया क्या गुवाहाटी में? आएगा। खाने पीने का छोड़ो, कपड़ा वपड़ा का भी अच्छे अच्छे ब्रांड यहाँ पे अपना एजेंट अपना ब्रांच खोल देता है। फॉरेस्ट एसेंशियल परफ्यूम देखा ना, सिटी सेंटर में आ गया ना। मैं 15 साल से यूज़ करता था, उसको खरीदने के लिए मैं दिल्ली जाता था। दिल्ली जाने से मैं कुछ हो चाहे ना हो, मैं खरीद के ही लाऊंगा, एक ही बार 6-6 महीने का स्टॉक। अब अच्छा, अब हमारे गुवाहाटी में आ गया। मैं 15 साल पहले फॉरेस्ट एसेंशियल का दिल्ली में मेरे को एक बार यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला आपका गुवाहाटी में हम लोग को दे दीजिए ना, हम लोग खोलेंगे। तो मालिक लोग नहीं मिला था, वो तो आउटलेट में गए थे। वो लोग बोला नहीं, हमारा कंपनी का ये पॉलिसी नहीं है, हमारा कंपनी खुद का ही स्टॉल खोलेगा, ब्रांच। क्या बेटा? ब्रांच। डोमिनोज आज से 20 साल पहले जब आसाम में नहीं था, दिल्ली में था, तो मैंने डोमिनोज के पास भी गया। व्यापार तो आते ही नहीं है, भगवान बोले पढ़ाना ही ठीक है, वही करो। बहुत अच्छा लगा डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेकर। तो मेरे को लगा कि गुवाहाटी में भी खुलना चाहिए, आसाम में नाम ही नहीं था। वो सेकंड लास्ट में बोली वाह सर का होने से तो फ्री में खाते। तो हमने उनको बोला, तो पूरा डोमिनोज इंडिया का ही एक कोई फ्रेंचाइजीज लेके रखा है दिल्ली में, वो पूरा इंडिया में अपना स्टॉल खोलता है, किसी को नहीं देता है। डोमिनोज तो बाहर का ब्रांड है ना, उसका कोई इंडिया में एक आदमी लेके रखा है, बड़ा सेठ होगा। अब वो इंडिया में किसी को देते ही नहीं है, जहाँ खोलेंगे खुद का खोलेंगे। तो मैकडी से बात किया था बहुत पहले, तो 3-4 करोड़ सीधा ज़मीन के नीचे घुस जाएंगे, छोड़ दो। तो वो तो मतलब औकात का ही बात नहीं था। फॉरेस्ट एसेंशियल मैंने ट्राई किया, नहीं मिला। डोमिनोज ट्राई किया, नहीं मिला। मतलब हम अनट्राइड काम, मतलब अनसक्सेसफुल काम ही करते हैं क्योंकि बिजनेस हमारे खून में नहीं है। तो उन लोग अपना ही ब्रांच खोल लेते हैं। बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, तो खुद का ही आउटलेट खोल लेते हैं। डन। अभी इंडिपेंडेंस डे में अपना स्टूडेंट लोग को खिलाए थे एक बिरयानी। भाई किलो था क्या? मुँह में पानी आया क्या? ऐसे मत बोलो, अभी फेस्टिवल करके रखे, मत बोलो। हाँ,
कभी खा लेंगे, कोई बात नहीं। उसमें भी मेरा जान पहचान काम करता है, दिल्ली में थे वो। उनको भी हमने बोला यार आसाम का कर लेते ना बिरयानी भाई, किलो बहुत चलता है। बोला कि नहीं, हमारा मालिक लोग 4-5 पार्टनर है, पैन इंडिया लेवल पे खुद का ही करता है, तो उनका जो मेन मटेरियल्स वगैरह है ना वहीं से आ जाता है दिल्ली से। और अभी असम में, पूरा असम में ही छा गया, अभी तिनसुकिया डिब्रूगढ़ में भी खोल रहे हैं। बहुत साल पहले कोलकाता भी जाते थे तो हल्दीराम्स कितना साल पहले, 10-15 साल पहले, वहाँ भी हल्दीराम का मेन स्टोर पे जाते हैं, वहाँ तो मालिक से मिल लिए थे। हमारा मन है कि गुवाहाटी में खोलने का, बोलेगा नहीं हम लोग फ्रेंचाइजीज वगैरह नहीं देते। तो वो लोग जहाँ भी करते अपना खुद का ही काम करते। अभी हल्दीराम का खुला भी है जू रोड पे ना कुछ, क्या खुला है? हाँ प्रभु जी, वही हल्दीराम के प्रभु जी, जू रोड ना। अभी जो परसों कल कोलकाता से आए, कल ही तो छोला भटूरे खाने गए थे, भूख लगा था, प्रभु जी बैठे थे। वो कैश काउंटर पे नहीं बैठते, वैसे बैठते हैं मालिक। तो मेरे ड्राइवर जी बोला यही है प्रभु जी, तो आराम से बैठे थे हट्टे कट्टे। दादाजी क्या ब्रांड बनाए, आउटलेट पे 3-3, 4-4 बॉडी गार्ड एकदम पूरा लेकर, बहुत बड़ा, वो तो इंटरनेशनल ब्रांड हो गया ना। अरे खाने पीने में ले जा रहे, ये गुड़िया बड़ी परेशान हो रही होगी ये पीयूष भाई भी परेशान हो रहा है, देखो। बोले सर टॉपिक चेंज करो। जिसके लिए पॉसिबल रहेगा ब्रांच बनाएगा, जिसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा छोटे छोटे लोग टिंग एजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एजेंट। तो ब्रांच बनाने वाला सीए इंटरमीडिएट पे मिलेगा, सीएमए इंटर पे, और छोटे छोटे लोग यहाँ मिल जाएंगे। कंसाइनमेंट। सो कंसाइनमेंट ये जो टॉपिक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसपे एक ऑनर रहेगा, वो एक एजेंट को बनाएगा, डिफरेंट जगह पे अलग अलग एजेंट, और बस इतने ही काम है। जो ऑनर है वो माल भेजेगा, ऑनर माल भेजेगा किसको? एजेंट को। और एजेंट क्या करेगा? माल बेचकर, कमीशन काट कर, एक्सपेंसेस काट कर पे कर देगा। उसके पहले पे नहीं कर, थोड़ा बहुत एडवांस ले सकता है। इसमें एक्स का क्या फायदा? गुवाहाटी में बैठे बैठे जोरहाट के एकदम कस्टमर के दिल में बस गए, कस्टमर के पास पहुंच गए, और खर्चा लगा ही नहीं। आज जोरहाट में कस्टमर के पास पहुंचने के लिए दुकान लगाना पड़ेगा। एक दुकान का कीमत, दुकान चलाने का कीमत, तुम क्या जानो मनीष बाबू? क्या बाबू? मुकेश बाबू। ओके, तो एक दुकान चलाने का कीमत तो बहुत होता है। बिन पैसा लगाए, बिन दुकान खोले, मिस्टर एक्स जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, तेजपुर, अलग अलग जगह काम कर रहा है, सामान भी बेच रहा है, और पैसा लग ही नहीं रहा है। क्यों का लगी से? वहां लगी से ना, नो दुकान, नो इन्वेस्टमेंट इन दुकान, जीरो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ माल भेज रहा है, बस उसी का पैसा लग रहा है। और वहां पे आप फेमस हो रहे हैं, बहुत फेमस हो जाएंगे एकदम। लगता है कि एजेंट को बहुत देते हैं, तो एजेंट को हटाओ, किक मारो, अपना दुकान खोल लो, वही का पैसा से अपना ब्रांच खोल लो। जब जहाँ पे लगता है कि आपको एजेंट को रखना से ज़्यादा फ़ायदा है कि हम लोग खुद का ही आउटलेट रखें, तो अपना ब्रांच लगा लोगे। पैसा बहुत चाहिए, तो जैसे अदानी लोन लेके काम करता है वैसे आप कर लेना। अदानी तो बैंक पे जाता है, बैंक मैनेजर को बोलता है लोन चाहिए, बैंक मैनेजर बोले क्यों? आपका बैंक खरीदने के लिए। बैंक खरीदने के लिए उसी बैंक से लोन ले लेता है। ऐसे ऐसे आ जाता है कहीं कहीं पे, सारा काम तो लोन लेके, बैंक को खरीदने के लिए उसी बैंक से लोन ले लेता है। तो सारा दुनिया वैसे ही चलता है। तो एक्स का फायदा समझ गया बेटा? गुवाहाटी में बैठे, बेटा आ रहा है बेटा? ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद ना बहुत सारे चैप्टर मेरे को ना वैसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, मतलब एकदम डेंजर टाइप का, क्योंकि कंपनी अकाउंट से, डिवेंचर्स आसानी से, प्रोटा अलॉटमेंट थोड़ा सा है, पार्टनरशिप तो आसान ही है, और क्या वजह, फाइनल अकाउंट तो आसान ही है। फाइनल अकाउंट में एक दिन काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद पूरा मॉड्यूल 2 तो एकदम हवाई में ऐसे निकाल दोगे आप लोग। मैं काम करूँगा बट एकदम ज़बरदस्त वाला मेहनत ये है। और एक है एनपीओ,
और हमारा मेहनत आप लोग के साथ नहीं है, उसीलिए मैं रिलैक्स हूँ, बस ये वाला चैप्टर अच्छा से निकाल लूँ, उसके बाद देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। उसका साइज़ देख के तो बोल रहा होगा पता नहीं दिसंबर जनवरी में ख़त्म करेगा, वो साइज़ पे मत जाओ, एक्सपीरियंस पे आओ, इसी महीना पे ख़त्म करेंगे। तो मेरा काम तो समझ में आ गया, मेरा फ़ायदा समझ में आ गया, बैठे बैठे ऑल ओवर आसाम काम कर रहे हैं, सामान बिक रहा है, कमाई हो रहा है। और एजेंट का क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा। एजेंट का फ़ायदा कि वैसा ब्रांडेड प्रोडक्ट हम आपको दुकान में रखने मिल रहा है जो ऑल ओवर आसाम फेमस है, तो स्टेटस भी उसका बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, लोग कोई उस एक्स का सामान खरीदने आएगा, इसके पास है तो उसका सामान भी तो बिक जाएगा, स्टेटस भी बढ़ जाएगा, और दुकान भी भर गया बिन पैसा का। अरे पैसा लगा क्या? दुकान भी भर गया बिन पैसा का, और बेच के कमीशन भी मिलेगा, वो तो है ही। देन बेटा चलो तुम लोग अच्छा वाला बात बता रहे, एक सच्ची कहानी, रियल लाइफ कहानी। मैं सबसे पहले यहाँ पे सोहम मैंने तो पहले एक जयसवाल इंडस्ट्रीज में काम किया था 6 महीना, फिर मेरे को उधर भेज दिया, लोग शिफ्ट कर दिया था शिलोंग पे। जयंतिया है एक, है ना जगह जयंतिया, तो वहाँ बहुत फैक्ट्री है, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को पढ़ाना भी था, मैंने नौकरी छोड़ दिया। फिर मेरे को सोहम सोपे में काम मिल गया। सोहम सोपे जानते हो, फैंसी बाजार बहुत फेमस था, अभी तो सोहम इम्पोरियो वगैरह वगैरह खुल गया। जब कुछ नहीं था पूरा, मैंने 2001 का बात कर रहा हूँ, तो मैं सोहम सोपे में काम कर रहा था। अरे वो सिंगल मतलब क्या स्टोर बोलते हैं उसको, मतलब पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें पूरा ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में एक ही दुकान था, सारा इंटरनेशनल ब्रांड, सारा ब्रांड वहीं पे। नॉर्थ ईस्ट के जितने रईस लोग हैं, जितने रईस लोग हैं, ब्रांड वगैरह पे जाना है तो सोहम सोपे, और कहीं नहीं। पूरा कलेक्शन था, पूरा कलेक्शंस, मैं वहाँ काम करता था। वहाँ पे वो सब घड़ी भी, वो अच्छे अच्छे ब्रांडेड घड़ी, कैल्विन क्लेन का, स्प्रिट का, ये सब घड़ी, टाइटन का भी रहता था, बड़े कॉस्टली रहते थे। एक एक घड़ी उस समय तो कॉस्टली लगता था, अभी तो कुछ नहीं, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30 हज़ार का घड़ी रहता था। एक जिली कंपनी का, गीतांजलि नहीं था वो जिसका वो केस में फंसा है कोई, उनका ज्वेलरी रहता था एकदम डायमंड का, जिसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने नॉर्थ ईस्ट के अमीर लोग थे ना वहीं से खरीदते थे। बस घुस जाओ वहाँ पे सब मिलेगा। और वहाँ पे सिस्टम क्या था, ये जो घड़ी वाला जो काउंटर था, अभी भी बीच में काउंटर है घड़ी वाला, आप लोग कभी गए कोई सोहम सोपे यहाँ वाला फैंसी बाजार वाला? कोई नहीं गया। तो घड़ी वाला काउंटर में जितना घड़ी रहता था ना, कुछ भी हम लोग खरीदते नहीं थे, मैंने हमारा कंपनी नहीं खरीदता था। सारा ब्रांड को जब आसाम में आना होता है ना, वो लोग सोहम के पास ही आता था, क्योंकि एक ही स्टोर था पूरे नॉर्थ ईस्ट में। तो ब्रांडेड लोग क्या चाहते थे, ब्रांडेड कंपनी आसाम में करे, लेकिन किसी के पास तो औकात भी नहीं थे इतना दाम में खरीद के, और उनको प्रोडक्ट बेचना था। तो हमारे स्टोर में एक जगह ले लिया था, स्टाफ हमारे ही रहता, हम भी स्टाफ ही थे, हमारा ही स्टाफ रहता था। तो एक पूरा अभी भी वो है परफ्यूम और घड़ी वगैरह का, वो लोग इधर फ्री में माल रख देते थे। मैं देखता था वो डिपार्टमेंट, फ्री में माल, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ज्वेलरी नहीं, हमारा घड़ी और परफ्यूम वाला सेक्शन था, फ्री में रख देते थे, ब्रांडेड। और मेरे को हर एक महीना स्टेटमेंट भेजना पड़ता था, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, पर मजा आ रहा है वो कहानी याद करके। उन लोग को माल हम लोग के पास रख लेते थे, पैसा भी नहीं लेता था, उन लोग जब बेचते थे ना तब हम लोग कमीशन काट के देते थे। तो मेरे कोई काम करना पड़ता, कितना स्टॉक उनका आया, कितना बेच दिया, कितना बचा, हर एक महीने के लास्ट में फिर मैं वो रिपोर्ट भेज देता था उनको, इतना बिक्री हो गया, इतना स्टॉक, उन लोग मिला लेते थे। और फिर हमारे ऊपर एक बिल रेज कर लेते थे कि जितना भी बेचा ना, कितना परसेंटेज है नहीं बोलेंगे, लेकिन मालिक लोग का राज नहीं खोलना चाहिए ना स्टाफ लोगों का, तो हमारा परसेंटेज काट के ना हमें पैसा दे देते थे उनको, हम लोग दे देते थे उनको, खर्चा नहीं काटते थे, परसेंटेज। आई डोंट नो क्या था, मैं भूल गया, मेरा दिमाग गजनी है। ऐसे 20%, 30%, 40% जो भी मिलता था, सपोज 10,000 का घड़ी बेचा, 4,000 काट के 6,000 दे देते थे, और वो लोग माल बेचा उसका पैसा नहीं लगता था। और कभी कभी कोई अच्छा सा कोई प्रोग्राम वगैरह रहता था तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी हम लोग उनको बोलते थे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कीजिए, तो फिर वो जो लोग आते थे उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते थे और बिल रेस कर देते थे उनको कि आपका ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता था ना, लोग को बहुत एकदम टॉप ब्रांड के कोई सामान खरीदना है ना, सोहम में ही आते थे। अब जब वो सो रही क्या, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कैन गो आउट। नॉट फीलिंग वेल,
किसी के पीछे मत बैठो, सब मेरे आई टू आई रहो, किसी को तकलीफ लगे चले जाओ। मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ये अब खत्म होने जा रही है, यही तो पढ़ाएंगे। हाँ, तो इससे क्या फायदा होता था ना, जिनको एस्प्रिट का घड़ी चाहिए, नाम सुना होगा कैल्विन क्लेन वगैरह, वो कहीं भी नहीं मिलेगा, वही मिलता था सो में। आज के जमाने का बात नहीं कर रहा, 20 साल पहले का। तो जब उसको खरीदने के लिए कोई आता था ना, तो वो तो बिकता ही था, और इतना बड़ा स्टोर है, एकदम कलेक्शन पे कलेक्शन है, तो हमारा दो सामान बिकता था। दूसरा सामान इज नॉट एन इशू। कंसाइनमेंट को मैंने एकदम पूरा क्लोजली डील किया, एकदम दिल से, अपने हाथों से डील किया, देखा है, वही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप ऐसा आप लोग को भी बहुत मिलेगा। तो जोरहट वाले का क्या फायदा देख लिया, बिना पैसा स्टेटस बढ़ गया, कमीशन कमाई होगा। और मिस्टर एक्स का भी क्या फायदा बताओ। अब कैल्विन क्लेन वाले वगैरह लोग अगर यहाँ पे ब्रांच खोलते तो कितना रुपया लगता। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो उनको कुछ भी नहीं लगा। लोग चाहते हैं खरीदना, बट है नहीं। अभी भी शायद कैल्विन क्लेन का एक ही शोरूम है ना सिटी सेंटर में, एक ही सेंटर है, एक ही है ना। मैं एक भी कैल्विन क्लेन में गया था, मेरे को जीन्स चाहिए था, उनका रेंज ही शायद 10,000 से स्टार्ट होता है। वेरी कॉस्टली, कोई कॉस्टली नहीं होता इस प्रोफेशन पे, कॉस्टली नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे को पसंद नहीं आया, मैं 3-4 पहना, मेरे को समझ भी नहीं आया। बहुत स्ट्रेचेबल, बहुत कंफर्ट, पहनने से लगता है कि पहने ही नहीं है, फील ही नहीं आता है कि मतलब ऐसा, मतलब कपड़ा ही ऐसा है, पैसा भी लेता है। मेरे को समझ भी नहीं आया। हम बोले प्लीज़ मैम बताइए ना। मैम थी, कहाँ जाए, हम मेरे को कैल्विन क्लेन का ही लेना है। बोले कि अब आसाम में तो कहीं नहीं मिलेगी, बस सोहम एम्पोरियो में चले जाइए। फिर वहाँ से सोहम एम्पोरियो में आया, वहाँ भी 5-6 कलेक्शन था, तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर अब बोला अब तो आपको दिल्ली कोलकाता जाना पड़ेगा। यानी आज भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। कैल्विन क्लेन वाला जो ब्रांड है ना, उसका एक स्टोर चाहिए और भी गुवाहाटी में। और आप लोग जब बनोगे तब तो ऐसे आप लोग ये सब कॉस्टली क्या है, स्टोर चाहिए, तब वैसे कर सकते हैं, बट वो लोग से खरीदना पड़ेगा। क्या है अंदर का सिस्टम मेरे को पता नहीं। बड़े बड़े स्टोर में तो फ्री में दे देते हैं वो लोग, कंसाइनमेंट बेसिस ही रहता है। तो अगर बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के आप चीफ अकाउंटेंट या एडवाइज़र बनोगे ना, सीए बनोगे, तो ये देखने मिलेगा आपको। चलो बैक टू पढ़ाई, अपनी असली ज़िंदगी से निकलो। अब आ जाओ किताब वाला ज़िंदगी पे। मेरा कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 पार्टी रहेगा, एक मालिक, प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मालिक मिस्टर एक्स, ये माल भेजेगा, माल भेजेगा, इसको बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते हैं, कंसाइनर। जिसको भेजेंगे वाई, इसको बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं, कंसाइनी। 2 नया टर्म, आज बहुत टर्म मिलेगा, आज तो एकदम अच्छा से 2 घंटा सुनते रहो। थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा टफ चैप्टर है ये, इसलिए एक दिन भी मिस मत करना। द पार्टी, द ऑनर इज नोन एज कंसाइनर एंड एजेंट को क्या बोलते हैं, कंसाइनी। इनका रिलेशनशिप डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है। एक्स माल नहीं बेचा, एक्स तो बोला कि भाई अपने दुकान में माल रखो, टाइम लिमिट नहीं है, आराम से जब भी बिकेगा अपना कमीशन खाकर पैसा दे देना। सेलो रिटर्न भी नहीं है, अपना कमीशन काट कर पैसा दे देना। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं एजेंट। ये सब मैं लिखाऊंगा अभी, एक बार आपके दिमाग में छाप छोड़ देता हूँ। तो प्रिंसिपल या कंसाइनर माल भेजता है, प्रिंसिपल एज कंसाइनर माल भेजता है। किसको भेजता है बेटा, कंसाइनी को, डेट इज एजेंट को। और एजेंट क्या करेगा, सेल करके कमीशन खर्चा काट करके पैसा दे देगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं इस चैप्टर में। 4 ही काम है, मैं माल भेजूंगा, आप सेल करना, सेल करके कमीशन और खर्चा काट कर पैसा दे देना। 4 ही पॉइंट है। इस 4 ही पॉइंट पे बच्चा एकदम पूरा चक्रव्यूह में फंस जाता है। अभी तक का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, शायद 1 एंड ओनली टफेस्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, इसलिए डोंट टेक लाइटली। समझ में आ गया। कंसाइनर किसको बोलते हैं, जो माल भेजता है, जो ऑनर है, प्रिंसिपल है।
कंसाइनी किसको बोलते हैं? एजेंट को, जो माल रिसीव करेगा, रिसीव करके कमीशन खर्चा काट के भेज देगा। बेटी आप यूनिफॉर्म नहीं मिला क्या आपको? फिर दोनों धो दिया, फट गया तो चार्जेबल बेसिस पे एक ले लेना। विदाउट यूनिफॉर्म मत आया करो, सबका मन करेगा हम लोग भी थोड़ा चालिया में आए। डिसिप्लिन मेंटेन करो। गुस्सा से फाड़ दिया, कोई बात नहीं, चार्जेबल बेसिस पे ले लेना, बट यूनिफॉर्म पहन के आना। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो लेकिन फिर भी अरे इतना सारा यूनिफॉर्म में एक डिफरेंट ड्रेस रहेगा तो क्या होगा? बोलो भाई, वैसे ही लग रहे, बट वो अच्छा बात नहीं। आइए, गुड सेंट। मैं जब माल भेजूंगा, जब मैं माल भेजूंगा आपको, बिल तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि माल बिका नहीं है, इनवॉइस तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि माल बेचा नहीं है। क्या पता आप बाद में वापस भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेलिंग गुड्स, मैं बेचा नहीं हूं तो बिल नहीं बना सकता हूं, लेकिन माल का डिटेल भेजूंगा, उसे कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। जब कंसाइनर माल भेजता है एजेंट को, बिल नहीं बनाता है क्योंकि माल बिका ही नहीं, तो उसे कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, माल के साथ पूरा डिटेल्स, इतना क्वालिटी, इतना क्वांटिटी, इतना रेट में बेचना, सारा सामान तो मेरे ही है, आप तो मेरे एजेंट हो, तो मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही आपको करना है। जब मैं गुवाहाटी से माल भेजूंगा जोरहाट के लिए, माल के साथ एक पत्र भी भेजूंगा, ठीक है? तो उस पत्र को क्या नाम दिया गया है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। दिस इज नॉट इनवॉइस, गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड सेंट। और फिर जैसे हमने बोला था ना कि जब मैं सोहम में काम करता था, हर एक महीना ख़त्म होता था तो पूरा मैं डिटेल भेजता था उनको, आपका इतना माल आया, इतना माल बेच दिए, इतना बचा है, इतना सेल्स वैल्यू है, इतना कमीशन काट कर हम पैसा दे रहे हैं। तो ये जब हम लोग डिटेल स्टेटमेंट भेजते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट सेल। अकाउंट सेल, अकाउंट सेल इज अ स्टेटमेंट सेंड बाय कंसाइनी, सेंड बाय टू कंसाइनर। किसको? कंसाइनर को। पीरियोडिकली भेजते हैं। हमारे साथ जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी का था, ये लोग एक एक महीना का स्टेटमेंट मांगते थे। डिपेंड करेगा, बिजनेस टू बिजनेस पॉलिसी अलग अलग होते हैं। जो मैंने किया था, हर एक महीना का स्टेटमेंट भेजा था। मालिक बोले थे तो मालिक के साथ टाई अप होगा। अकाउंट सेल, दो नया टर्म मिल गया। माल भेजते से बेटा बहुत अच्छा से पढ़ना है, बेटा बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छा से, बहुत मेहनत करना है, एक एक पॉइंट रट लेना है। माल के साथ कुछ पत्र भी तो भेजेंगे, गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड सेंट। उस पत्र को क्या नाम दिया गया? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और एजेंट भी तो पूरा हिसाब किताब बताएगा ना मालिक को। अकाउंट सेल, अकाउंट सेल। एक बार इतना कोई मैं लिखा दूँ, फिर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, एक साथ बहुत हो जा रहा है। मुकेश बाबा, हाउ आर यू फीलिंग? फाइन, कंफर्टेबल? वाई स्माइलिंग? नाम गलत बोला था इसलिए क्या? हाँ, हमेशा हंसते रहते हो, गुड। एक बार फोटो वोटो बना लो, फिर इसी का लिखाएंगे। मिस्टर एक्स गुवाहाटी कंसाइनर या प्रिंसिपल बोलते हैं। मिस्टर वाई जोरहाट कंसाइनी या एजेंट बोलते हैं।
डन। एक्स गुड सेंड करेगा। तुमको नींद आ रहा है बेटी? यू आर नॉट वेल। तो फिर क्या आदत है स्टूडेंट के पीछे छिपना, सर को नहीं देखना? मैं खौफनाक लग रहा हूँ क्या? तो तुम हिमालय के पीछे अपना बॉडी को छिपा रही हो, मेरे को देख ही नहीं रही हो। हाँ, अरे सच्ची, जब पढ़ने आते तो टीचर को देखना चाहिए ना कि टीचर देखे। तुम तो इंटेंशनली उसके पीछे जा रही हो। अरे हाँ रे, मैं टीचर हूँ, मेरे को पता है। जब हम लोग को पढ़ने मन नहीं करता तब किसी के पीछे जाके छिप जाते थे, सर से आई कांटेक्ट नहीं होना। अरे बेटी, नहीं नहीं बोल के फ़ायदा नहीं है ना। आपका एक्टिविटीज़ से सब कुछ मेरे को बताता है, नॉट योर्स, एवरीवन्स। यहाँ पे जो टीचर को फेस टू फेस देखने के लिए लोग परेशान रहते, क्या बोल रहे, सर को देखते रहे तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तुम्हारे मेरे बीच में कैसे आ गई हिमालय, सारा तो हिमालय रख लेगी। हाँ, जब हम लोग कुछ समझना होता है, सीखना होता है, जो बोलता है वो नहीं दिखता है तो खड़ा होके भी उसको देखने लगते, और तुम तो पीछे छिप जाती हो। ये लिख लिया? लिखेंगे पॉइंट 1, कंसाइनर ब्रैकेट में ऑनर, द पर्सन हु सेंड्स गुड्स। कंसाइनर का मतलब है द पर्सन हु सेंड्स गुड्स, द पर्सन हु सेंड्स गुड्स, वही है कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर कौन है बेटा? पर्सन हु सेंड्स गुड्स। ऑनर है, प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कंसाइनर जहाँ पे लिखो तीनों नाम लिख लो, कंसाइनर, ऑनर, प्रिंसिपल। पर्सन हु सेंड्स गुड्स इज नोन एज कंसाइनर, प्रिंसिपल। डन। हमारे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल कौन है? कंसाइनर कौन है? मिस्टर एक्स। ब्रैकेट में लिख लेना मिस्टर एक्स, मिस्टर ए एक्स। डन, हो गया। नेक्स्ट, कंसाइनी एजेंट। कंसाइनी oblique agent, the person to whom goods are sent, the person to whom goods are sent, person to whom goods are sent, person जिसको माल भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनी एजेंट। कौन है हमारा एजेंट? ब्रैकेट में मिस्टर वाई। ठीक है। पॉइंट 3, consigner sends goods to consignee, consigner sends goods to consignee which are sold by consignee, which are sold by consignee on behalf of consigner, on behalf of consigner, which are sold by consignee on behalf of consigner, full stop। consignee gets commission, इसी में consignee gets commission, consignee gets commission, consignee gets commission, full stop। Profit of consignment belongs to consigner, profit oblique loss of consignment, profit oblique loss of consignment कुछ भी हो सकता है, किसको मिलेगा? belongs to consigner, consigner। profit oblique loss of consignment belongs to consigner। डन। तो क्या क्या लिखवाया? पहले लिखा है जो इंसान माल भेजता है उसे कहते हैं कंसाइनर,
जिसे माल भेजते हैं उसे कहते हैं कंसाइनी एजेंट। क्या होता है इस काम में? इस काम में कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, पैसे नहीं लेते उसके, और एजेंट माल बेचेगा और बेच के अपना क्या खाएगा? कमीशन। सर इसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा? कंसाइनर। ऑनर ऑफ बिजनेस इज कंसाइनर। कंसाइनी तो बस वो मिडिल मैन का काम करता है, रखिए दुकान में बेच के हमें कमीशन दे दीजिए। ये भी समझ गए। तो बेटा जब मैं माल भेजूंगा ना आपको, तो माल के साथ एक चिट्ठी भेजूंगा, उसे क्या बोलते हैं? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। कितना नंबर? पॉइंट 4। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, it is a document sent by consignor to consignee. It is a document sent by consignor to consignee. It is a document sent by consignor to consignee along with goods giving details of goods sent, giving details of goods sent. प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है? जब मैं आपको माल भेजूंगा ना, तो माल के साथ एक चिट्ठी भी भेजूंगा कि ये सब वेराइटीज़ है, ये क्वांटिटी है, ये इतना रेट में बेचना, क्योंकि माल तो मेरा है, आपका है नहीं, तो सब कुछ मैं आपको एक चिट्ठी में लिख के दूंगा। इतना पीसेस भेजा, इतना रेट में बेचना आप लोग, उसी को बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। वो बिल नहीं है, माल नहीं बेचा हमने। ठीक। नेक्स्ट अकाउंट सेल। अकाउंट सेल वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। इट इज ए स्टेटमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। It is a statement sent by consignee to consignor. It is a statement sent by consignee to consignor giving details of sales, expenses, commission, sales, expenses, commission, stock, and amount payable oblique paid, and amount payable oblique paid, amount payable oblique paid। डन बेटा। तो इतना जो लिखाया था वो समझाया था वो बता दिया। एजेंट पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना के भेजेगा, मे बी वीकली, मे बी मंथली, मे बी 15-15 दिन पे, फोर्टनाइटली, मे बी क्वार्टरली। उसमें एजेंट ये बताता है कि आपका माल हमें मिला है, इतना बेचकर इतना कमीशन, इतना खर्चा, इतना अमाउंट आपको दे दिए या देंगे, और इतना माल बचा है, तो वो लोग भी मिला लेगा, हाँ ठीक है हिसाब किताब। दिस कॉल अकाउंट सेल। इसे क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। प्रोफॉर्मा इनवॉइस मैं माल भेजते समय आप लोग को दूंगा कि इतना माल भेजा हूँ, इतना में बेचना। अकाउंट सेल आप हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहोगे, जिसमें आप बोलोगे हाँ साहब इतना बेच दिया, इतना खर्चा, इतना कमीशन, इतना पे कर दिया, करने वाले इतना बचा, तो हिसाब मिला लेंगे। मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, आप गुवाहाटी में बैठे हो तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, या मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, आप जोरहाट में बैठे हो तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, तो आप वहाँ से मेरे को हिसाब किताब भेजोगे। ये आप लोग अपने रियल लाइफ पे करेंगे आप लोग, ऑडिट में मिलेगा आप लोगों को। बेटा यहाँ तक इजी लगा? आगे बढ़ाओ, रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा याद भी हो जाए। यहाँ तक ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी। जब मैं माल भेजता हूँ आप लोगों को, किसका दिमाग खाली है? मेरा दिमाग खाली है ना आपका दिमाग खाली है? आप एजेंट हो, छोटी जगह पे रहते हो, और मैं प्रिंसिपल हूँ, बड़ी जगह पे रहता हूँ। कौन बिजी रहता है ज़्यादा?
बोलो भाई, किसका दिमाग ज़्यादा खाली रहेगा? एजेंट का। किसी ने सुना है ना, खाली दिमाग शैतान खोपड़ी। शैतान ने क्या बोली थी तुम? शैतान का दिमाग, वही शैतान खोपड़ी। तो बेटा जब मेरा माल खूब बिकने लगेगा ना, तो आपका दिमाग तो खाली है, तो शैतान खोपड़ी क्या होगा? क्यों रमेश गुप्ता का सामान बेचेंगे, हम खुद खरीद के बेचने नहीं लगेंगे, क्यों कमीशन खाएंगे? वो तो गुप्ता जी तो बहुत खा रहे होंगे, 30-40% कमाई हो रहा, हमको दे देते 10%। तो आपका दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि आपका दिमाग तो खाली है, काम धाम तो ज्यादा है नहीं, एक मौका मिल गया। चलो इसके बारे में भी अच्छा कहानी। ओला उबेर वाले लोग देखते हो क्या करता है? एयरपोर्ट से आप ओला उबेर बुक करो, आपका जिंदगी डैश। आप बुकिंग करो, पूछेगा कहाँ जाएगा, सब कुछ आएगा, कैंसिल कर देगा। फिर वही कॉल करेगा आपको, ऑफलाइन में चलिए। क्या दिमाग है! पहले कुछ नहीं था तो भगवान ने उनको रास्ता दिया, तो खाली दिमाग क्या शैतान खोपड़ी करने लगा। आपका वो ऑनलाइन कैंसिल करेगा, क्योंकि उनको तो कमीशन भी देना पड़ेगा ना ओला उबेर को, पूरा पैसा वो रखेगा। आके बोलता है कि आप लोग के जिमान ऑनलाइन फेयर देखो, सीमा नहीं दी वो, बट ऑफलाइन चलेंगे। और रात को 10 बजे तो ऑफलाइन जाने में भी डर लगता है। तो मेरे तो कभी 11-12 बजे फ्लाइट भी लेना होता है, डर के रहते, सुबह ही देंगे, होटल में ज्यादा पैसा देंगे, कौन ओला उबेर से ये करेगा। इतना कैंसिलेशन हुआ, इतना चिट्ठी लिखा ओला उबेर को, कभी पढ़ा ही नहीं हमारा। मतलब लिटरली इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब, मतलब हम पागल हो जाओगे आप। और फिर वही कॉल करेगा। पहले तो भगवान उनको अच्छा कमाई दे दिया, कहां कहां से कस्टमर कनेक्ट हो गए आपसे, अब डैश खोपड़ी, बहुत डिस्टर्ब यार। तो ठीक इसी तरह से ये भी करेगा। दुकान उकान तो उतना चलता था, ठीक है, बट हमारे जाने के कारण उनका दुकान का सेल बढ़ जाएगा। तो फिर वो क्या सोचेगा, क्यों गुप्ता जी का माल बेचो, क्यों 10% कमीशन खाओ। ओला उबेर लोग जो करते थे, मैं ड्राइवर जो है जो एनरोल्ड है उसमें, हम खुद खरीद के बेचेंगे, हम भर भर के खाएंगे। तो उसको औकात में रखना है ना। औकात में रखने के लिए 2 पॉइंट। जब मैं माल भेजूंगा एजेंट को, मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, मेरा सेलिंग प्राइस है 15 रुपया। मैंने 10 में खरीदा था और 15 में बेचेंगे। तो अगर आप दीपक टाइप के इंसान हो, आप मुकेश टाइप के इंसान हो, एकदम राम जी के राज्य के प्रजा लोग हैं, दूध में धोए हुए, इनको फर्क नहीं पड़ता, कमाता है आरजी, कमाने दो, हमें जो मिलता है हम खुश है। बाकी आप लोग डैश हो, ये 2 लोग दूध के धोए हुए, बाकी आप लोग के शैतान खोपड़ी। ओ 10 रुपए में माल खरीदता है, 15 रुपए में बिक्री कराता है, 5 रुपए कमाता है और हमको देता है 1 रुपया। तो आपका दिमाग तो उधर जाएगा ना, 4 रुपया के पीछे। तो औकात में रखना जरूरी है। तो मैं माल बेचते समय आपको कॉस्ट नहीं बताऊंगा, सेलिंग प्राइस बताऊंगा। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बेटा? प्राइस। आप पूछोगे, आप लोग दोनों नहीं, आप लोग पूछेंगे गुप्ता जी क्या खरीद दाम है, थोड़ा बता दीजिए। लाले बताऊंगा ठीक है, इनको बता दूंगा। अरे वो क्या, इनको तो बता ही दूंगा। अरे दीपक, उनकी तरह शैतान खोपड़ी है ना, बिजी रहते हम लोग। तो जब मैं गुड्स बेचता हूं, या तो कॉस्ट आपको बता दूंगा, किसी को भी देखकर, छोड़ी लोग को भी देखकर भरोसा नहीं होता, माइंड मत करना, मजाक कर रहे, किसी भी भरोसा नहीं। एक से एक लुटेरे लोग बैठे यहां पे, चेहरा भोला है। वायु को क्या बोले, वो तो मेरा दुकान ही लूट लेगा। तो कॉस्ट पे नहीं भेजेंगे, सॉरी कॉस्ट नहीं बताएंगे, सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या प्राइस? और ये दूध से धोए जो लोग हैं उनको माल भेजेंगे, बोलेंगे बाबू 10 में मेरा खरीदे, 15 में बेचना। तुम्हारा भी नजर कुछ गलत लग रहा है, इसको भी नहीं भेजेंगे। पीयूष इसको कुछ बोल रहा है, लूट लेना सर को। दीपक सीधा साधा भोला वाला, सिर्फ दीपक को पता नहीं संगत का, किसी को नहीं भेजेंगे। जाओ, दीपक को भी नहीं भेजेंगे, किसी को नहीं, हम आईपी पे माल भेजेंगे।
आप लोग पूछे कि कॉस्ट क्या, भूख ज्यादा लग रहा है आपको, सो कॉस्ट प्राइस नहीं बताता हूँ मैं अपने एजेंट को, बिकॉज जब आपको प्रॉफिट रिवील कर दूंगा तो आपके मन पे वो फीलिंग्स आएगा, क्यों सर के थ्रू हम लोग माल बेचें, हम लोग खुद क्यों ना बेचें, क्योंकि ज़्यादा कमाई हो जाएगा ना. सो गुड्स मे बी सेंट आइदर एट कॉस्ट प्राइस, आइदर कॉस्ट पे भी हो सकता है, और एट इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस ही क्या प्राइस है बेटा, इनवॉइस प्राइस. कितने सारे नया टर्म मिलेगा, और कल ही क्लास है. हाँ, अब लोग जबरदस्त पढ़ाई करना, रोज क्लास है, सातों दिन क्लास है. कंसाइनर में सेंड गुड्स टू कंसाइनी आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट आईपी. कॉस्ट प्राइस पे भी भेजा जा सकता है, आईपी पे. कॉस्ट प्राइस में मैं बोल दूंगा कि ये देखो 10 रुपया दाम है, आपको बेचना है 15 पे. समझ में आ गया क्या बोल रही हो? आईपी बताएंगे ना, मैं बताऊंगा, बोलो रबा रबा सारे को बनो. सेल प्राइस पे भी मैं भेज सकता हूँ और कॉस्ट प्राइस पे भी. तो आईपी क्या होता है मैं बताऊंगा. सेल प्राइस ही क्या है बेटा, आईपी. आईपी होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कितना था कॉस्ट मेरा 10, प्रॉफिट कितना था, तो फिर क्या हो गया बेटा 15. आईपी ही क्या बन जाता है, सेल प्राइस. सेल प्राइस ही हमारा आईपी है. कभी कभी आईपी से ऊपर भी बेचा जा सकता है. नॉर्मली इनवॉइस प्राइस ही क्या प्राइस है, सेल प्राइस. हाउ इनवॉइस प्राइस कैलकुलेटेड, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. माई कॉस्ट इज 10, आई वांट प्रॉफिट ऑफ 5, तो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस इज 15. डन बेटा, डन बेटा. बेटा क्या ये माल हमने सेल किया ना, माल भेजा है, भेजा है, तो प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लोडिंग. प्रॉफिट तो तब होता है जब मैं माल मुकेश बाबा को बेच दिया. मैंने तो मुकेश बाबा, दीपक बाबा को बोला है कि आप मेरा एजेंट हो, आप माल रखो, मैं आपको दे रहा हूँ माल, तो वो प्रॉफिट को ही हम लोग बोलते हैं लोडिंग. क्या बोलते हैं, लोडिंग. तो फिर अब दो टर्म मिल गया आप लोगों को. कंसाइनर में सेंड गुड्स टू कंसाइनी आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस इज व्हाट, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग. प्रॉफिट बोल दो, हम लोग को 6-7 क्लास होगा, आगे चल के चेंज हो जाएगा. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. वाई प्रॉफिट सर, वाई आईपी सर, बिकॉज टू कीप यू इन योर औकात. फाइन, टू कीप यू, कीप एजेंट, आप लोग ने कीप एजेंट इन इज लेवल पे. अदरवाइज फिर शैतान खोपड़ी, शैतान खोपड़ी क्या, शैतान तुम लोग तो समझोगे नहीं, शैतान खोपड़ी तुम लोग ही बोलो. कब्जा, डॉन गिरी थोड़ी ना है, ये गलत समझ रहा है. हाँ, बोलेगा खुद खरीद के खुद बेचेगा, क्योंकि खुद बेचेगा तो कितना रुपया बचेगा 5, और आरजी हमको देता है 1. ओला उबेर वाले तुमसे अच्छे हैं, जो ड्राइवर वाले लोग, उन लोग ओला उबेर को कब्जा कर लिया क्या, उन लोग तो ऑफलाइन को ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट. तुम लोग को मिला है ऐसा कभी, तुम लोग को कहाँ मिल गया. इधर नॉर्मल भी होता है क्या, कैंसिल करके फिर फोन भी करता है, इधर नॉर्मल भी मैं सोचा सिर्फ एयरपोर्ट में डिस्टर्ब करता है. हाँ, स्टेशन एयरपोर्ट इसमें ज़्यादा करता है. वो बाहर से लोग आते हैं ना, मतलब मेंटली एकदम हैरेस करके रख देता है, मतलब मन करता है आग लगा दो ओला उबेर में. और सुनते भी नहीं, इनका ऑफिस कहाँ पे है, सुनते नहीं. मेरे पास ओला उबेर हिस्ट्री देखोगे ना, मतलब कंफर्म राइड से ज़्यादा तो कैंसिल्ड वाला राइड मिलेगा. लेकिन बाहर नहीं करता है, बाहर नहीं करता है. असम में ही ज़्यादा करता है क्या. यस, एक बार कोलकाता लेके जाएंगे, फिर आप लोगों को देखते हैं. बाय द वे, जब कोलकाता जाएंगे ओला उबेर में तो आप लोगों को कदम ही रखने नहीं देंगे, आप लोगों के लिए एक स्पेशल कार बुक रहेगा. किस सिचुएशन पे कोलकाता जाने वाले हम लोग. चलो, कल मैं बैठा था ताज बंगाल पे, मैं और अरुण सर से आप लोग पढ़े नहीं है, 2 साल पहले पढ़ाते थे.
तो हम लोग बैठे थे तो सोचे थे कि सीए फाउंडेशन, वो सीए फाउंडेशन ही पढ़ाता था, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो कैसे हो रहा है, तो बोला कि बहुत अच्छा कर रहा है सीए फाउंडेशन बैच। तो हमने बोला हमारी टीम भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इधर मेहनत कर रहा है। मैंने बोला कि उनको सबको ताज बंगाल कोलकाता लेकर आएंगे एक दिन के लिए टीम। तो अरुण ने बोला, अरुण बहुत यंग है, मतलब वो मेरे से ही पढ़ा है, 2002 वगैरह में सीए बना है, अभी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते रहता है, वो बड़े कंपनी में पोस्ट में। वो बोला सर ऐसे कीजिए, आप ना 2 या 3 सीए फाउंडेशन का बच्चा को भी लेकर आइए, ही एडवाइस मी। तो मैं किस तरह से क्राइटेरिया करूं, तो आपके बैच में जो सबसे हाईएस्ट मिलेगा और हैंडसम मार्क्स, मतलब 250 करके हाईएस्ट नहीं, मतलब 300 या 350 या 300 कुछ रहे ना, अब उनको भी लेकर आइए। तो आप लोग के लिए और एक अनाउंसमेंट है कि आप लोग के बैच में से 2 या 3 बच्चा कंफर्म, मतलब 300 प्लस स्कोर करेगा या कुछ और, या 320 ऐसा कुछ, तो कंफर्म कोलकाता जाएंगे, और अकेले नहीं, 4 टीचर के साथ। 4 टीचर कौन कौन? मैं हूँ, कमल है, शशांक है, प्रिया मैम, और वहाँ से अरुण भी ज्वाइन कर लेगा। और बेटा आप लोग खूब मस्ती करना, आप लोग अलग से गाड़ी रहेगा एयरपोर्ट से ही, आपके गाड़ी में हम लोग नहीं बैठेंगे, वो पूरा होटल में रखेंगे, हम लोग आराम से खाएंगे, पिएंगे तो नहीं, वैसे पानी पीते हैं, खाएंगे वगैरह एक साथ, और पूरा एकदम स्विमिंग पूल, जैकुजी, जितना एंजॉय करना है करो, जिंदगी के सारे सुख भोग लेना, खूब मेहनत करो। हम लोग 7 लोग चलेंगे कोलकाता, 4 हम लोग, 3 आप लोग, और ताज या और एक आईटीसी का नया होटल खुला है अभी लेटेस्ट, उसमें रखेंगे। वो तो अरुण तो अभी रह कर आया उसी में, बोला कि सर ताज तो चलिए पुराना है, आईटीसी एकदम नया है, ऐसा 2-3 साल पहले ही बना है, कोविड पीरियड के समय बन रहा था, अब उसमें रखेंगे। तो उसी में रखेंगे आप लोगों को, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, मतलब एक आदमी को एक रूम नहीं दे देंगे, बट इंडिया टीम ही नहीं देता है उसको, हम लोग क्या है, तो आप लोग को आराम से ऐश करना है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, बाजू में पीना मत, और उसके बाद जिम है, जैकुजी वगैरह, जितना आप लोग इतना सोचे नहीं कि उतना देंगे, तो आप लोग को और एक आ गया। तो आप सोचना कि भैया हम लोग को टीचर के साथ कोलकाता जाना है, इसके लिए हैंडसम मार्क्स आप लोग को लाना है, बहुत अच्छा वाला मार्क्स। प्रेरणा में जितने स्टूडेंट है उसमें टॉप लाना है, वो तो मार्कशीट कंपाइल करके हो जाएगा, फिर योर टिकट टू कोलकाता। एंड वहाँ ओला उबेर नहीं, चुन चुन के, जहाँ पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के वहाँ पे मिठाई जहाँ से जाता है उस वहाँ से मिठाई खिलाएंगे। चुन चुन के अमिताभ बच्चन जी जिस मंदिर पे पूजा करने आते उस मंदिर में आपको पूजा करवाएंगे। जो नॉन वेजिटेरियन है कि कोलकाता का सबसे फेमस रोल का सेंटर है, वहाँ से रोल खिलाएंगे। क्लब कचौड़ी नाश्ता बहुत चलता है, मुंह में पानी आता है, कल ही खा के आए। तो एकदम कोलकाता का जो फेमस है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आते हैं, तो वहीं से हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे, वहाँ नाश्ता कराएंगे। बेटा मैं तो कल ही खा के आया, फिर से मुंह में पानी मर करता, फिर जाओ। तो बेटा आप लोग को एकदम कोलकाता एकदम जो बेस्ट टू बेस्ट जगह पे खाना खिलाया जाएगा, और आप लोग को मतलब वो एक लाइफ दिया जाएगा जो आपको होना है सीए बनने के बाद। एक उसका एक आइडिया मिल जाए तो वो दिस विल बी माय लाइफ, तो उससे आप लोग इंटर और अच्छा करोगे, फाइनल और अच्छा करोगे। मैंने कल सर से भी मिले, कल नहीं परसों, मैं सर को बोले सर मैं ताज बेंगल से आ रहा हूँ। सर बोले भालो आछे, ठीक आछे। हमने सर ताज बेंगल तो आपके लिए रहते हैं ना, आपने बताया था ना वो कहानी। तो मैंने सर को बोला, तो मैंने बोला सर मैं अपने स्टूडेंट को भी लाएंगे, हाँ लेकर आओ। बोले ऐसे वैसे को मत लेके आना, मतलब कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेना। तो बेटा ये भी आ गया आप लोग के, तो पक्का आप लोग जितना सोचे नहीं है कि उससे ज़्यादा मिलेगा। गुड़िया लोग अब जीतने से भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैम तो जा ही रही है ना। पहले तो गुड़िया लोग को कोलकाता ले जाने में तो बड़ा तकलीफ होता था। असम का टॉपर होता था, गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बार 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट है क्लास 12 में, उनको ले जाते थे। जब एक बार तो 1 और 3 दोनों गुड़िया आ गया अपने, तो उनको ले जाने में बड़ा मुसीबत हुआ था। बहुत बार गोल्ड मेडलिस्ट असम का इधर से आया प्रेरणा से।
अब तो उसका क्रेज नहीं है, अब जो गोल्ड मेडल स्टूडेंट तो उसको फाउंडेशन में रहता है, नहीं चाहिए आपको रैंक, आप 6 महीना पहले सीए बन जाओ। जैसे परी पास हो गई ना, ओके। हाँ तो बेटा ये भी अनाउंसमेंट हो गया, कितना मजा आएगा, टीचर के साथ जाओगे, आपके पेरेंट्स के लिए भी कितना प्राउड मैटर रहेगा, आपके लिए भी, और कितना फोटो जो लोगे, वाह, एक तो डीएसएलआर ले लेना बेटा, मतलब फोटो भी पागल रखना। द मोमेंट हम लोग यहाँ से अपना जर्नी शुरू करेंगे, पूरा एकदम वीडियो शूट किया जाएगा और फिर आने के बाद उसका वीडियो बना के डाला जाएगा, कितने लोगों के लिए मोटिवेशनल होगा वो। आप तो सोच सोच के मोटिवेटेड हो जाओ। तो जिंदगी के अभी 100 दिन बोला था ना, अब तो 95 डेज हो गया। तो बेटा खूब पढ़ो। अब तो सबसे बड़ा एक देखने मिलेगा, वो तो आपके मेमोरी में रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। आज निकिता प्रियंका अभी भी फॉरेन टूर करती है। सर आपके साथ पहला वाला जर्नी, जो पहला बार आपने प्लेन में बैठाया था, वो कभी भूल नहीं पाए। अभी तो अपने हस्बैंड के साथ तो वर्ल्ड टूर करते, तो फिर भी वो वाला जर्नी नहीं भूल पाया, क्योंकि इस एज में, क्लास 12 पास के एज में आपको इतना बड़ा सा ऐसा कुछ मिलेगा तो मेमोरेबल भी रहता है ना। और कोई कोई तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे चढ़ता है, मतलब फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे जाने वाला कोई है ऐसा? फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे सफ़र करेगा ऐसा कोई है? ओके, आप लोग चढ़े, आप नहीं गए ना, तो आपके लिए और अलग ही रहेगा। और फर्स्ट टाइम बाहर जाएंगे जहाँ पे शाहरुख खान आके रुकता है, जहाँ पे विराट कोहली आके रुकता है, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री आके, अंबानी अदानी रुकता है, क्या पता नेक्स्ट टू कोई रूम में, प्रेसिडेंट हाई फाई रूम में अंबानी अदानी रुके, और हम लोग तो लोअर क्लास में रुकेंगे, बट रुकेगा वहीं पे वो लोग, वहाँ आप रुकोगे। दिस इज योर पढ़ाई। सोच ले बेटा, सोच ले, पहले औकात में रखो। औकात में रखने के लिए माल कैसे भेजो? इनवॉइस। बेटा आप लोग कुछ अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रहा है, कुछ वैसा वाला नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फीलिंग्स आने से नहीं होगा, शांत होने मत देना। उन लोग तो प्लानिंग कर लिया कि 350 लाएंगे, और वो जो स्कॉलरशिप दिया गया वो तो दिया ही जाएगा, लिख के रखे हो ना, वो तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ ये भी लिख लो। विद टीम प्रेरणा फैकल्टीज के साथ टॉप 2 या 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रेरणा, हाँ बोलो। निहाल बोल रहा है कि सर इतना जो लिखा दिए सर बिक जाएंगे। मार्क्स अच्छा चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट करेंगे शशांक सर। शशांक सर से कल बोल देना, सर क्या बात है, वो बोला सर कुछ बोले हैं क्या आपको एल से? अच्छा है बेटा, टॉप 2 या 3 स्टूडेंट्स, 3 भी जाए तो अच्छा, लेकिन हैंडसम मार्क्स के साथ। ऐसे नहीं कि किसी को 299 मिला हाईएस्ट है, क्राइटेरिया तो बस दिल चाहता है ले जाओ। जब मैं बैठा था नीचे, बैठे बैठे सीधा फाउंडेशन बैच ही रिकॉल होने लगा मेरे को, तो इसलिए अरुण आने के साथ साथ मैं फाउंडेशन बैच के बारे में बात करने लगा, और ये आउटकम निकला। भाइयों क्या प्लान है? 23 घंटा पढ़ना है अब? हाँ यस भाइयों, क्या बोला? काफ़ी है अभी से 10-12 घंटा, बट दिल से। शायद लॉ इकोनॉमिक्स बीसी के 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, मैंने बोल दिया टीचर्स को, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अकाउंट्स मैथ्स ही रहेगा। खूब पढ़ना बेटा। और आपके लॉ के लिए तो मैम आएगी 15, 16, 17, 18 अक्टूबर, कोई मत जाना बाहर। 15, 16, 17, 18, 19 अक्टूबर वो अन अकेडमी में पढ़ाती है, वो इंग्लिश वाला मतलब साउथ में पढ़ाती है, वो आके आप लोग को रिवीजन कराएगी। बाकी के सर के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप लोग को पूरा लॉ पूरा रिवीजन कराएगी, पूरा टेस्ट वगैरह लिख कर फिर से लिखाएगी। मैम सिलेबस कंप्लीट कराएगी, फिर वो आके फुल लॉ, जिन्होंने लॉ नहीं लिया वो भी पढ़ेंगे, जिन्होंने लॉ प्रेरणा में नहीं लिया उनके लिए भी वो 4 दिन में पूरा लॉ रटा उटा के पूरा लिखा उखा कर फिर जाएगी। तो लॉ भी आपको पूरा किया जाएगा यार, हम लोग किसी तरीका से कभी नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने लॉ प्रेरणा में नहीं लिया, फेस टू फेस कोई ऑनलाइन पेन ड्राइव वगैरह लिया, उन लोग को भी बैठना है, चाहे तुम
हम तो चाहेंगे हमारे बच्चे और रिजल्ट इंप्रूव हो, तो यू कैन कम देयर। बट औकात में रखते हैं एजेंट को, एजेंट को कैसे औकात में रखेंगे? या नेक्स्ट, goods may be sent either at cost price or at IP. Goods may be sent either at cost price, goods may be sent either at cost price or at invoice price. Goods may be sent either at cost or at invoice price. नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इसी में लिखना, गुड्स आर सेंट एट आईपी, गुड्स आर सेंट एट आईपी टू कीप रियल प्रॉफिट सीक्रेट, टू कीप रियल प्रॉफिट सीक्रेट। गुड्स आर सेंट एट आईपी टू कीप प्रॉफिट सीक्रेट, टू कीप प्रॉफिट सीक्रेट। क्यों भाई, क्यों आईपी में माल भेजते हैं? प्रॉफिट छुपाना। और हमारे ऐसे चालू लैंग्वेज में औकात में रखना है कि दुकान ना हड़प ले, सिंगल भाई के लैंग्वेज पे। आगे डन। सो नाउ व्हाट इज आईपी? नेक्स्ट लिखेंगे आईपी इज इक्वल टू, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ब्रैकेट में लोडिंग, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ब्रैकेट में लोडिंग, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ब्रैकेट में लोडिंग, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग। डन। अभी 5-6 एग्जाम्पल्स करवाएंगे, मज़ा आएगा। लिखो, कॉस्ट 10, प्रॉफिट ऑब्लिक लोडिंग 5, कॉस्ट 10, प्रॉफिट ऑब्लिक लोडिंग 5। आईपी बिनीता है क्या? बिना से पूछा वीडियो डाली है क्या इसमें? आईपी कितना हो गया? वाह 15। सबसे फास्टेस्ट कौन हुआ? अभी अमिताभ बच्चन जी केवीसी में बुलाएंगे। सिंगल साहब, ओ निहाल, ओ सिंगल, अभी अमिताभ बच्चन जी का कॉल आएगा। सबसे फास्टेस्ट वो बोला 15। पेन ड्राइव देने बोल देना। हो गया, वेरी गुड। फास्टेस्ट फिंगर में टाई हो गया सिंगल और नेयल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते। आईपी 20, आईपी 20, कॉस्ट 15। लो फिर से, इस बार फिर से सिंगल, सिंगल सबसे तेज। अब पक्का अमिताभ बच्चन जी का आएगा फोन कॉल, देख लेना। कोई भी अननोन नंबर से आकर उठा लेना। कितना आया बेटा? 5। कोई ट्राई कर देना आज अननोन नंबर से। हेलो हेलो, आई एम फ्रॉम केवीसी अमिताभ बच्चन, भाइयों गिव हिम अ कॉल टुडे। रात को 8 बजे के 9 बजे के बाद बड़ा खुश हो जाएगा। बोले सर बोला कॉल आ गया। सुनो ना हिमाली, पढ़े क्या हुआ बेटा? लोडिंग 5 हो गया। और एक क्वेश्चन, आईपी 50, 50, हाँ 50, लोडिंग 10, कैंसिल्ड। आपका आंसर कैंसिल, क्वेश्चन पूछे ही नहीं, आंसर बता दिया, तो आप लोग क्वालिफाई नहीं होंगे। सिंगल यू आर क्वालिफाइड, फाइन केवीसी के लिए। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 40। बेटा पूरा चैप्टर रुलाएगा, पूरा चैप्टर रुलाएगा। अगर आपको याद नहीं रहे तो समझ तो गए। आईपी कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस लोडिंग। बेटा ये 3 में से कोई भी 2 दिया रहेगा तो बाकी का सक जाएंगे ना। बहुत यूजफुल है। फर्स्ट प्रैक्टिकल डन, फर्स्ट प्रैक्टिकल डन। इतना यूजफुल है मैं क्या बोलूं। इसके कारण कितने सारे के सम्स गलती होगा सोचा ही नहीं जा सकता। अब इस चैप्टर में जो मेन प्रैक्टिकल्स हैं वो अकाउंटिंग है, वो तो कल आगे चलेंगे।
यहाँ पे दो अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस होते हैं। एक कमीशन, पूरा बिजनेस किस पे चलता है, ये कमीशन पे। मैं आपको कमीशन दूंगा और जो माल बच जाएगा आपके पास वो मेरा स्टॉक है, स्टॉक वैल्यूएशन। इसीलिए मैंने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ाया। अगर इन्वेंट्री चैप्टर नहीं पढ़ाता ना तो स्टॉक वैल्यूएशन आप नहीं सकते। मुकेश भाई आपने पढ़ा नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, थोड़ा सा ही एप्लीकेशन है। इन लोग कंफर्ट फील कर दिया क्या? गुड। तो दो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस है, एक मैं आज पढ़ाऊँगा और एक कल पढ़ाऊँगा, अभी तो रोज ही क्लास है। बस ये दो टॉपिक आप संभाल लो, एकदम हो जाएगा कंसाइनमेंट, जय हो, अच्छा से हो जाएगा। ये बिजनेस कमीशन पे चलता है। एजेंट को क्या मिल रहा है बेटा, एजेंट को क्या मिल रहा है, कमीशन। तो ये पूरा बिजनेस कमीशन पे ही चलता है। कमीशन, एजेंट कमीशन खाता है, कौन देता है बेटा, प्रिंसिपल। और आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे आपके रिलेशनशिप डेटर्स क्रेडिटर्स का नहीं है, प्रिंसिपल एजेंट का। और जहाँ ये रिलेशनशिप होता है वहाँ पे ओनली कमीशन ही दौड़ता है। तो बेटा 3 टाइप के कमीशन होते, तीनों को समझा के 10-15 प्रैक्टिकल्स कराएंगे, छोटे छोटे मैथ्स है, और बस आज का क्लास ख़त्म कर देंगे। कल इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी करेंगे एंड परसों आके अकाउंटिंग सिखाएंगे। और अकाउंटिंग भी सीख गए, पहला 2 दिन सीख गए तो चैप्टर ख़त्म। बहुत टेक्निकल है, बहुत समझने का, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते ये चैप्टर, समझ ही नहीं आता, बहुत गहराई है इसमें। आओ अब मैं कमीशन पे चलता हूँ बेटा। कमीशन पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, 3 टाइप के कमीशंस होते हैं यहाँ पे। एक है बोलते ऑर्डिनरी कमीशन, मैं लिखा दूंगा, सब पे एग्जाम्पल कराऊंगा। एक नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। एक है ओवरराइडिंग कमीशन, बताऊंगा क्या होता है। और एक होता है डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। 3 टाइप के कमीशन दिया जाता है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। एक है ऑर्डिनरी कमीशन, तीनों का एक आइडिया दे देते थोड़ा थोड़ा, फिर हम लोग ऑर्डिनरी पे बात करेंगे। वहाँ डाल दिया ना। ऑर्डिनरी कमीशन, जैसे मैं बोलूँगा ये पेन बेचना, एक पेन पे 10 रुपया देंगे, तो ये ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। दीपक भाई ने 5 पेन बेचा, 10 × 5 50 रुपये कमीशन, दिस कॉल OC, ऑर्डिनरी कमीशन, सिंपल कमीशन ऑन सेल। या मैं बोला कि इसको बेचना 100 रुपया में, 10% कमीशन देंगे, तो ये 100 रुपया में बेचेगा। 5 पेन बेच दिया 500 में, तो 500 का 10% 50। या 20% बोला, 10,000 का माल बेचा मेरा, तो 10,000 पे 2,000, दिस कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगता, इसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा बाद में। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है ना, मैं बोला दीपक भाई इसको 10 में बेचना, कितना में, 10 में। अगर आप इसे 10 से ऊपर बेचते हो, 12 पे 15 पे, तो मैं एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगा। मेरे को मिनिमम कितना चाहिए, 10। इफ पॉसिबल यू सेल इट फॉर 12, भोपाली आएगी उसे उल्लू बना सकते हो तो 12 में बेच देना। तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया ला रहे हो ना, भोपाली बोल रही है मुड़ के ना देखियो, मुड़ के देख रहा है लोग। मेरा चश्मा मांग लिया तो तुम लोग का चश्मा फोड़ देगी वो। तो 10 रुपया में बेचने बोला था, और बोला था हो सके तो 12 में बेच लेना। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको 12 में बेचने पे। इतना मेहनत करोगे तो फल भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा ना, बोलो ना भाई, उस पे स्पेशल कमीशन देंगे, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल प्राइस था 10 रुपया, बेच देना 15 में, तो 10 का माल 15 में बेच रहे हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, तो उस 5 रुपया पे एक्स्ट्रा कमीशन, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। देखो आप लोग सभी पास होंगे, पास होने ही आए,
लेकिन डिफरेंट टाइप से कोई मेहनत करेगा जंगली टाइप का और एक्स्ट्रा दिमाग, तो उसको फल भी तो रिटर्न भी तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा। इतना बड़ा लिस्ट तो आज तक कभी मिले ही नहीं होगा। जितना बड़ा लिस्ट बना दिया तुम लोग को, पता नहीं मेरे को बेच के गिरवी रख के देना पड़ेगा। देंगे जरूर। अरे इतना बड़ा जो अच्छा करेगा उसको कोई ना कोई तो टॉप करेगा ना आप लोग के क्लास में, उसको मिलेगा ना वो सब। कितना सारा लिस्ट में लिखवा दिया, सर थक जाओगे लिखते पढ़ते पढ़ते भी। 5 6 7 आइटम तो हो ही गया होगा ना। देखो इतना हो गया, तो आप में से कोई ना कोई तो डिजर्व कर, किसी ना किसी को तो मिलेगा। मौका सबके पास है, बाकी का किस्मत मेहनत वो किसके पास है वो देखो। मौका तो इक्वली है सबके पास। तो बेटा किस्मत तो देखा नहीं, और जो आप कर सकते हो सिर्फ मेहनत। जितना जल्दी होगा 1200 रुपये वाला फ़ोन पे आ जाओ। पहला तो वही सिम्टम रहेगा अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड। तो आज की अच्छे आज के दुर्गा पूजा ऐसे के छीनी की कुछ है क्या? ओ गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है क्या अभी भी? 10 दिन का क्या? हाँ हाँ ओके। देखो तो गणपति बाबा मोरिया बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। हे बेबी लेट्स स्टार्ट। पता है गुड़िया लोग बोलते हैं इस बार तीनों हम लोग ही चलेंगे कोलकाता। बेटा पढ़ो, सपने में भी उठ के पढ़ने लगना है। मोय कोलकाता जाम पढ़ीम सपने से भी सो के भी उठ के पढ़ने लगना। यस प्लीज। 10 में बेचना, अगर उससे ज्यादा बेचते हो तो मेहनत ज्यादा होगा तुम्हारा, तो मेहनत ज्यादा करोगे तो फल भी तो ज्यादा। दैट्स कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। सबसे ट्रिकी कैलकुलेशन यही है। सेकेंड लास्ट डे तक मैं सिखाते रहूंगा, इतना ट्रिकी है। जिनको मैथ्स आता है उनके लिए अच्छा है, मेरी तरह लोगों के लिए तो डैश है। एंड लास्ट है डेल क्रेडर कमीशन। मैं आप लोग को ना इसको बेचने के लिए कमीशन दे रहा हूँ। आप कैश में भी बेच सकते हैं, क्रेडिट में भी। बस आपने बेचा आपको कमीशन देंगे। कैश सेल्स भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल है तो ठीक है, क्रेडिट सेल होगा तो वो पैसा उठाओ पैसा डूबेगा, एक सर दर्द है। आप तो लोगे नहीं। सर आपने तो मेरे को माल बेचने के लिए कमीशन दिया था, मैंने तो माल बेच दिया। वो कैश बेचा क्रेडिट बेचा, आपका जाए हमें क्या करना। बट आपने तो अच्छा काम किया, मेरे माल बेच दिया। बट क्रेडिट में बेचा तो पैसा डूब सकता है, सिंगल बाबा पैसा मार सकते हैं, पैसा देंगे देंगे बोल सकते हैं, तो 4 जोड़ी चप्पल खराब हो जाएगा। मेरे लिए पॉसिबल है गुवाहाटी से जाके जोरहाट में पैसा उठाना? पकड़ के कहीं ठपका ही देगा, बोलेगा सेठ आ रहा है, फिरौती मांगने लगेगा। तो मैं दीपक बाबू को बोलूंगा, दीपक लो तुमको ना 2% एक्स्ट्रा दे देते, अगर क्रेडिट सेल होगा ना उसका पैसा का भी जिम्मेदारी ले लेना। इसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। माल बेचने के लिए जो कमीशन मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। एक्स्ट्रा प्राइस में बेच देंगे उसको क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। और जो क्रेडिट सेल करेगा कलेक्शन तो हम ना सकेंगे बाबा, तो दीपक बाबा क्यों लेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट? डीसीसी मिलेगा। सो बेटा ये 3 कमीशन है। पहले ओसी पे काम करेंगे, काम ही नहीं है सिर्फ फॉर्मेलिटी। फिर डीसीसी में भी काम नहीं है, ओआरसी में काम है। ओआरसी तो बहुत लंबा खींचेगा। ठीक, सो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन। Number 1 ordinary commission. Number 2 overriding commission, OVERRIDING। ओवरराइडिंग कमीशन बोर्ड पे दिखेगा, ओवरराइडिंग कमीशन। तीसरा डेल क्रेडर कमीशन, DEL डेल CREDERE डेल क्रेडर कमीशन। DCC
ऑर्डिनरी कमीशन की जगह लिख दो ओसी, ओआरसी, डीसीसी। जीसीसी मत लिख देना, डीसीसी। हाँ, डीसीसी। कोई जीसीसी वाला होगा, उनको डीसीसी जीसीसी सुनना ही पड़ेगा। तो पहला क्या लिखेंगे, ओसी लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो ओसी। इट इज अ नॉर्मल कमीशन अलाउड ऑन सेल्स। तुम टनाटन फास्ट लिखो, लिखो लिखो बेटा। ओसी, अभिजीत रखियोल, ओसी के बारे में लिखेंगे। ओसी, इट इज एन क्या बोला, इट इज अ नॉर्मल कमीशन अलाउड ऑन सेल्स। इट इज अ नॉर्मल कमीशन अलाउड ऑन सेल्स, ब्रैकेट में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, ब्रैकेट में कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। बेटा एसी ऑफ किया क्या, कौन बोला, नहीं नहीं ऑफ। इधर बैठ जाओ ना, जिसको एसी का प्रॉब्लम है बेटा इधर बैठ जाना। इट इज अ नॉर्मल कमीशन अलाउड ऑन सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। डन, डन बेटा, हो गया, इतना ही था। एग्जाम्पल, ओसी इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट। तो जल्दी करो ना, बच्चा बच्चा हिसाब किताब है। ओसी इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट, सेल्स इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ओसी 10, सेल्स 50 यूनिट्स। तो कितना हो गया टोटल ओसी, 500। टोटल ऑर्डिनरी कमीशन ₹10 इंटू 50 कितना, 500 हो गया बेटा। एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट, ओसी इज इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स। ओसी इज इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स, कैश सेल्स 50,000, कैश सेल्स 50,000, क्रेडिट सेल्स 20,000। कैश सेल्स 50,000, क्रेडिट सेल्स 20,000, टोटल सेल्स कितना हो गया, 70,000। तो ओसी कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 70,000 कितना, 7,000 हो गया ओसी। नेक्स्ट बेटा डीसीसी, डेल क्रेडर कमीशन। ओआरसी बाद में, ओआरसी तो खत्म ही नहीं होगा कभी भी। डीसीसी, डेल क्रेडर कमीशन। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम दिल से रे। डीसीसी फिर मैं समझाऊंगा, फिर लिखाऊंगा। एक स्पेशल कमीशन है। कैसा कमीशन है, स्पेशल। ओसी तो मिलेगा ही आपको, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये स्पेशल कमीशन अगर अलाउड करता हूं मैं आपको, तो बैड डेप्ट होगा ना, बैड डेप्ट, वो कंसाइनी का लॉस होगा। कौन बियर करेगा, एजेंट का लॉस एजेंट बियर करेगा। मैं दीपक को एक्स्ट्रा 2% कमीशन दे रहा हूँ, भैया क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन वलेक्शन आपकी जिम्मेदारी। अब वो क्रेडिट में बेचेगा भी तो मैं कस्टमर से नहीं, मैं दीपक से लूँगा, क्योंकि दीपक को एक्स्ट्रा 2% कमीशन दिया हूँ। इफ़ डीसीसी इज़ अलाउड, हम अपने एजेंट को 2%, 5% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उधारी में माल बेचेगा, उसका कलेक्शन का हेडेक, बैड डेट भी हो सकता है, वो वही करे। मैं तो गुवाहाटी में बैठा हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है मैं जाके देखूँ, कलेक्शन करूँ। तो मैं एजेंट को दे देता हूँ एक्स्ट्रा कमीशन, माल बेचने के लिए ओसी, ये कलेक्शंस के लिए डीसीसी। तो बेटा एक ही तो प्रॉब्लम है, क्रेडिट सेल्स करने से डूब जाता है पैसा, है ना बेटा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो मिल जाएगा तो ठीक है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बट डूबता भी है बेटा, पैसे मार लेते बेटा।
अच्छा, हमारे प्रोफेशन में थोड़ा बहुत पैसा नहीं मारते, कोई कोई लोग डैश होते मार लेते हैं। आप लोग का फीस सबका क्लियर हो गया क्या? तब तो ठीक है। मेरे को प्रोविजन फॉर बैड डेट सिखाना है, वो सीखने के बाद फीलिंग्स था चलो हम लोग भी मारे तो फाइनल अकाउंट पे तो पहले एकदम पूरा रजिस्टर चेक कर लूँगा, मैं देखता नहीं हूँ, कभी देख लूँगा। पीडीटी पढ़ाने से पहले चेक कर लूँगा, एक एक बच्चा का फ़ी आ गया तो किसी का बाकी तो नहीं है सिंगल साहब? ओके, और किसी का? आप लोग हड़पने वाले हो ना, तो ठीक है, तब मैं पीडीटी पढ़ाऊँगा, सबका क्लियर आ गया, नहीं तो फीलिंग्स आ जाएगा। चलो सर सिखाते इतने प्यार से, सर का ही कर लो ना। क्लास 11 में फीलिंग्स नहीं आता, जूम था तो उस समय क्या फीलिंग्स आएगा, यहाँ आएगा फीलिंग्स मारने का, उसलिए मैं पहले देख लूँगा। ओके, क्रेडिट में माल बेचा है आप लोग मेरा, मैं ओसी दे दिया, बट वो पैसा कलेक्ट करना, पैसा डूबना बहुत बड़ा सरदर्द है, ये आप ही लेंगे, तो इसलिए आपको मैं एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डीसीसी। अगर डीसीसी दिया, बैड डेप्ट हुआ, तो मैं तो दीपक से ही पैसा मांगूंगा, बैड डेप्ट विल बी लॉस ऑफ दीपक। नो डीसीसी, बस लास्ट पॉइंट था, डीसीसी नहीं दूंगा, अगर पैसा डूब गया, कोठारी साहब पैसा मार लिए, तो बैड डेप्ट किसका लॉस होगा? कंसाइनर का। वेरी गुड, सबसे होनहार बच्चा आज का क्लास का ये निकला। क्या नाम है? पीयूष बाबा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम रट लेना, लास्ट डे तक काम आएगा। डीसीसी इज अ स्पेशल कमीशन allowed in addition to normal commission। नॉर्मल कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको एडिशनल कमीशन भी दिया जाएगा। डीसीसी देन इट इज अलाउड, इफ डीसीसी इज अलाउड, बैड डेप्ट इज लॉस ऑफ कंसाइनी, इफ नॉट अलाउड कंसाइनर। सो डीसीसी इज रिलेटेड विथ क्रेडिट सेल, डीसीसी इज रिलेटेड विथ क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट में सेल ही नहीं करेंगे तो कलेक्शन का आएगा, तो फिर बैड डेप्ट क्या चीज़ का? सो जहाँ पे कैश सेल्स का बात है वहाँ डीसीसी का जरूरत नहीं है, जहाँ पे क्रेडिट सेल्स का बात है वहीं डूबेगा, वहीं पे दीपक को मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या बात है? डीसीसी का। सो इफ डीसीसी इज अलाउड, रट लेंगे बेटा, डीसीसी इज अलाउड, बैड डेप्ट इज द लॉस ऑफ कंसाइनी, नॉट अलाउड, कंजूस है कंसाइनर, नॉट अलाउड, लॉस ऑफ कंसाइनर। डन बेटा, वेरी गुड। सो डीसीसी का जब बात करते हैं हम लोग, हमारे दिमाग में क्रेडिट सेल आ जाता है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट सेल। बेटा ये पंखा बंद कर दूं, ठंडा लग रहा होगा बच्चों को। डीसीसी अगर हम लोग अलाउ करते हैं तो क्रेडिट सेल्स आता है ना बेटा। तो लास्ट पॉइंट, अगर पेपर में ऐसा लिख दिया डीसीसी 2% ऑफ सेल या डीसीसी 2% ऑफ क्रेडिट सेल, ये डिफरेंस है बेटा। डीसीसी अगर 2% ऑफ क्रेडिट सेल बोल दिया तो क्रेडिट सेल्स पे 2%, अगर डीसीसी अब 2% ऑफ सेल बोल दिया ना तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों पे। ये जब एग्जाम पे आता है ना तो आप लोग गलती करने लगते हो, क्योंकि डीसीसी बोलने के साथ साथ आपके दिमाग में क्रेडिट सेल आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है ना वो सीधा क्रेडिट सेल्स पे ले जाता है। तो बेटा इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर बोल दिया तो क्रेडिट सेल, नहीं बोला तो मेंटोस खिड़की के बाहर फेंक, क्रेडिट सेल्स नहीं बोला तो मेंटोस बाहर फेंक नहीं रे, टोटल सेल्स। कोई बोल दिया नहीं बोला तो मेंटोस फेंक। बस इतना ही है, बोल दिया तो क्रेडिट सेल्स, नहीं बोला तो टोटल सेल्स। अभी एग्जांपल देंगे, दैट्स इट, हो गया। लिखेंगे अब इसको अच्छा से। डीसीसी पॉइंट 1, it is a special commission allowed, it is a special commission allowed, बोलो बेटा, allowed in addition to normal commission, it is a special commission allowed in addition to normal commission।
Point number 2, if DCC is allowed, bad debt is loss of, if DCC is allowed, bad debt is loss of किसका? कंसाइनी. Next point, if DCC not allowed, bad debt is loss of कंसाइनर. 10. फिर से इसके पीछे जा रहे हो तुम हट जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है. दम नहीं दी बताक. If DCC is allowed, bad debt is loss of consignee, not allowed consigner. अब सबसे बड़ा जो गलती आप करने वाले हो, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो DCC टोटल सेल्स पे दिया जाएगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. अगर पेपर में बोल दिया गया DCC 5% ऑफ क्रेडिट सेल, तो किस पे करेंगे? क्रेडिट सेल पे. अगर पेपर में बोला गया है DCC 5% ऑफ सेल, तो टोटल सेल्स पे. ये गलती होगा, तो लिखेंगे लास्ट पॉइंट. इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, DCC इज अलाउड ऑन टोटल सेल्स. इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, प्रॉब्लम साइलेंट रहेगा, DCC इज अलाउड ऑन टोटल सेल्स. ब्रैकेट में कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स. इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, DCC इज अलाउड ऑन, बोलो बेटा, टोटल सेल्स. डन. देखो एग्जाम्पल, OC 10% ऑफ सेल. OC कितना? DCC 5% ऑफ सेल. डन. और दीपक बाबा ने कैश सेल्स मारा 40,000 और क्रेडिट सेल किया 10,000. टोटल सेल्स कितना कर दिया? 50,000. तो अभी क्या देना हम लोग को? OC ना. OC is what? 10% of sale. What's total sale? Then DCC देंगे कितना परसेंट ऑफ सेल. कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा अंकित बेटा. ऋषभ को कहाँ छोड़ देते हो? फास्टेस्ट पर्सन ऑफ आवर क्लास. बेटा जो नहीं आएगा वो 10-10 बार या 5-5 बार लिख के लाना पड़ेगा, जो टेस्ट नहीं देगा. आज भी निकाला उस बैच का, बैच 2 का, लिख के नहीं लाया था. फिर बोला लिख के लाओ, फिर कुछ नहीं दिया. उनका क्लास ही गया, एवरेज ड्यू डेट ही गया, चैप्टर ही खत्म उनका. बेटा अगर कोई किसी कारण से टेस्ट नहीं देते हो तो घुसना मत नेक्स्ट क्लास में. घुसने से यहाँ पे कौन विदाउट टेस्ट है? सबने टेस्ट दिया? तू नहीं दिया था ना? दिया था सबने. विदाउट टेस्ट घुसना तुमने. तो CMA का तो अलग है, छोड़ दो, आज देना. CMA का सब भाग गए क्या यार? इस बैच में बुला लेता, एक ही बैच रहता है यार. DCC 5% किस पे लगाना है? टोटल सेल्स पे. क्रेडिट सेल्स नहीं बोला, टोटल सेल्स पे. कितना है टोटल सेल्स? दीपक बाबू को कितना कमीशन देंगे? 7,500. अगर बोल दिया DCC 5% ऑफ क्रेडिट सेल. डन. अब देखो तो OC क्या होगा? OC DCC 5% ऑफ डन.
10 छाप लो, हो गया। दो एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर। एक एग्जाम्पल ओवरराइडिंग का करा देंगे, फिर और कल पढ़ेंगे हम लोग, फिर रिवाइज करेंगे अभी तक जो पढ़ा हमने। ये हो गया क्या? नेक्स्ट, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन वो बेटा नहीं हुआ आपका। डीसीसी अगर देते हैं बैड डेट, किसका लॉस होगा? पैसा डूब गया तो मेरा लॉस ना दीपक बाबू का? दीपक बाबू का। और डीसीसी नॉट अलाउड, कोठारी साहब पैसा मार लिए। अगर डीसीसी नहीं देंगे तो दीपक मेरे से काट लेगा, अगर डीसीसी दिया तो दीपक से मैं काट लूँगा, बाकी का दीपक कोठारी को अपने से लटाए। कैसे? ओ मारे गई। ओके, और एक कोठारी साहब थे, कहाँ गए वो? बैच 1 में ना बैच 2 में? हाँ, कहाँ गए? कभी आते कभी नहीं आते वो। ओवरराइडिंग कमीशन, ये भी एक स्पेशल कमीशन है, दो पर्पस के लिए दिया जाता है। एक सरप्लस प्राइस पे बेचेंगे तो, और एक न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाए हम, अभी बाज़ार में उतना फेमस नहीं है, तो नया प्रोडक्ट को बेचने पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना वेल इस्टेब्लिश प्रोडक्ट को बेचने में? नया प्रोडक्ट। तो दीपक बाबू इतना मेहनत करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाता है। पढ़ाई में ये नहीं मिलेगा, पढ़ाई में यही मिलेगा, बट ओआरसी इज़ अलाउड ऑन सरप्लस प्राइस या ऑन न्यू प्रोडक्ट। कौन सा प्राइस? सरप्लस प्राइस पे, एक्सेस प्राइस पे या न्यू प्रोडक्ट पे। तो न्यू प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, सरप्लस प्राइस तो पूरा हिला के रखेगा। इस चैप्टर में दो ही कैलकुलेशन है, एक ओआरसी और एक स्टॉक वैल्यूएशन। कल भी मैं इसी पे काम करूँगा। कल का तो थोड़ा एनवायरनमेंट अलग रहेगा, टीचर्स डे वाला है ना, सारा बच्चा लोग 11-12 अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कितना बजे आए। उनको हटका के रखते हैं ना, मेरा सीए का क्लास है, अब छोड़ नहीं सकते, तो उन लोग तो बच्चे डरे रहते हैं, बोले कि 6 बजे के बाद, मतलब कल का एनवायरनमेंट ही अलग रहता है। तो कल का एनवायरनमेंट पे ऐसा ना हो जाए कि हमारा स्टॉक वैल्यूएशन ख़राब हो जाए किसी भी कीमत पे। बहुत पावरफुल क्लास है। दो ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, एक कमीशन ओआरसी और एक स्टॉक वैल्यूएशन। ओआरसी तो भी टच कर दूंगा और स्टॉक वैल्यूएशन कल। कोई भी कल एब्सेंट मत करना, कोई भी नहीं सोचना कि यार आज टीचर्स डे है सर नहीं पढ़ाएंगे, वैसा कुछ नहीं। हमें नेक्स्ट ईयर टीचर्स डे अच्छा मनाना है, तो इस बार आपको अच्छा से पढ़ाना है, तभी तो आप लोग सीए इंटर में आ जाओगे ना नेक्स्ट ईयर इस समय। तो मेरे को सीए इंटर वाला टीचर्स डे चाहिए आप लोग के साथ, फाउंडेशन वाला नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग आना है और पढ़ाई करके अच्छा से पढ़ना है। सो बस लिखो,
Is a special commission allowed in addition to normal commission? Is a special commission allowed in addition to normal commission? It is a special commission allowed in addition to normal commission for sale at surplus price. For sale at surplus price. For sale at surplus price. ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट. सरप्लस प्राइस पे या न्यू प्रोडक्ट पे बेचने पे सरप्लस प्राइस या न्यू प्रोडक्ट पे बेचने पे अभी हम लोग करेंगे, उस पे काम करेंगे. बेटा ये वाला वीडियो देखा है क्या आप लोगों ने? ये देखा है क्या? ये शायद वैसे ही है ना, वो तो छोटा छोटा आता है ना, पंजाबी गाना देखते हो ना आप लोग? नहीं देखो क्या? गजब है. ये आदमी गया था, बताया था कहानी, पुलिस का नौकरी पे उसको धक्का मार के फेंक दिया और वो इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, क्या बन कर आया? डीएसपी. ये बहुत अच्छा है. इसको हमारे उस एडिटिंग टीम ने थोड़ा सा वैसे काट पीट के छोटा कर दिया कि ज़्यादा टाइम ना लगे. ये है ना, क्या देखता हूँ, दो है और एक है ना, नहीं ये नहीं, ये तो बड़ा है. सुनो, देखा है तुम लोग? कितना मजाक उड़ाया उसका. ये देखो, ये देखो, ये गाना एडिट कर दिया, दूसरा गाना लगा दिया. अब देखो क्या सोच रहा था करने का. गाना सेट हो गया क्या? गाना पंजाबी गाना था. ये फेलियर के बाद मेहनत. या आपको कोई बोले कि नहीं कर सकते, उसको दिखाना है.
क्या हो गया भाई? आप लोग भी कैलेंडर में से डेट लिख के रख दो। ये देखो, वही आ गया, डीएसपी बनकर। ऐसे आप लोग के साथ भी होना चाहिए। इतना ठान लोग सीए कर रहा है, नहीं सकेगा, ऐसे बन के दिखाना है। ताली बजाओगे, इतना अच्छा वर्ड बोला है ना? बहुत अच्छा। सिपाही की नौकरी से उठा के फेंका, हम उससे बड़ा काम करेंगे, हारेंगे नहीं। और रिजल्ट आने के बाद यही करना, तो खूब चिल्लाना जोर से। चलो, जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो तो हारना नहीं है, उससे और बड़ा करके काम निकलना है आगे। ये गाना सुना ही होगा, मॉडर्न जमाने का, सुना है तुम? हाँ, सुना था? नहीं, गायर पे नहीं, वो तो नहीं। ये जो क्या एल्बम ही होगा ना ये सब, तो पंजाबी एल्बम। ये नहीं सुना है क्या? बहुत अच्छा। उनको दिखाना कि कोई आगे, मतलब कोई फेल हो गया, काम नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे, उनको दिखाना चाहिए। बट आप लोग को भी बता रहे हैं कि कभी कोई ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों को। पुलिस का नौकरी से उठा के फेंक दिया, डीएसपी बनकर आ गया। अरे ये टैलेंट है आप में, ये टैलेंट है आप में बेटा। बस डायरेक्शन सही जाना है और ठान लेना है। चलो बेटा, ओआरसी में चलते हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 10, थोड़ा सा हेवी है, कल पढ़ाएंगे ज़्यादा। आज एक एग्जांपल। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना, लिखना भी मत बेटा, थोड़ा हेवी है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना? 10। मैंने दीपक बाबू को बोल दिया 10 में बेचना। ओसी 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ओसी देंगे कितना? ओवरराइडिंग कमीशन 25% ऑफ सरप्लस प्राइस over ₹10. 25% of surplus price over ₹10. Sales 500 units at the rate 15. 500 into 15 7500। आपने मेरा 500 पीस माल बेचा 15 पे, बट मैंने क्या सोचा था कितना में बेचना? आप 10 पे। मेरा 10 का माल को आपने कितना में बेच दिया? 15 में। तो आपने मेहनत बहुत किया, तो आपको ओसी तो देंगे ही 10% नॉर्मल सेल प्राइस पे। और जो सरप्लस प्राइस हुआ 10 रुपया से ऊपर, कितना सरप्लस प्राइस हुआ बेटा? बोलो बेटा, कितना सरप्लस प्राइस हुआ? 5।
इस 7,500 को नॉर्मल प्राइस को अलग कर देंगे और सरप्लस प्राइस को अलग। तो 500 यूनिट्स का नॉर्मल प्राइस क्या होना चाहिए था, 10 करके कितना 5,000। तो आपने 5,000 में मैं सोचा था 7,500 में बेच दिया, सरप्लस कितना हो गया 2,500। ऐसे कर लेंगे सरप्लस आपने आपने बेचा है 15 पे, माइनस हमने बोला था कितना पे 10 पे, सेल प्राइस माइनस नॉर्मल सेल प्राइस। आपने बेचा कितना में 15 पे, मैंने फिक्स करके कितना दिया था 10, तो सरप्लस कितना हो गया 5 रुपया ज़्यादा में बेचा, कितना यूनिट्स, तो सरप्लस कितना हो गया 2,500। तो मैं कमीशन दूंगा ओसी 10% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस क्या है 5,000, कितना ओआरसी कितना परसेंट 25% ऑफ सरप्लस। सरप्लस कितना है 2,500, कितना टोटल 1125। डन बेटा, कल हम लोग काम करेंगे इस पे। आज तो बहुत पढ़ा दिए, आज आप लोग को नहीं समझाएंगे, उड़ेगा ये समझ में आ गया क्या? एक बार के लिए तो आप लोग समझना कि मैं समझाया नहीं, ट्रेलर दिया, कल पढ़ाऊंगा, एक बार छाप लो। इसको छोड़ के प्रैक्टिस करना। सिंगल बात बहुत कर रहे हैं यार, पूरे क्लास में तुम्हारा नेहल का दो ही के बात है, पूरा क्लास गधे लोग हैं शांत बैठे। क्या बात करें नेहल, बोलो सिंगल साहब बोलिए ना, इशारा में बात करो, आवाज़ मत दो। ओआरसी पे श्वेता कल डिस्कशन करेंगे 5-6 एग्जाम्पल। तो आज आप लोग समझना कि मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है? अगर कोई समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो समझना कि हमने पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाएंगे। थोड़ा टफ लगता है वो सरप्लस प्राइस निकालना, उसमें टाइम मांगता है, आधा घंटा 45 मिनट। 10 का माल 15 में बेचा, 5 रुपया सरप्लस प्राइस हो गया। डन बेटा, आइए एमसीक्यू से होमवर्क देता हूँ मैं। थ्योरी में पढ़ लेना, मीनिंग पढ़ा लिए, आज ही होमवर्क है, मीनिंग पढ़ लेना। अकाउंट से लर्न इट, मीनिंग पढ़ लेना, अकाउंट से लर्न इट, तीनों कमीशन पढ़ लेना। आइए आप लोगों को एमसीक्यूज़ का होमवर्क लीजिए। 1 2 3 4 5 8 9 12 15 16 17 18 19 में क्लास वर्क लिखेंगे। 18 19 20
21, 22, 23 ये सब क्लास वर्क है, मत लिखो, लिख दो या मत लिखो, एक ही बात है। क्लास में करेंगे कल, सारा कमीशन का सम से, इतना ही होमवर्क था।